अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। औ कमा क़ालल्लाहु तबारक व तआला इक़राउल क़ुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबिही। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ात वास्ते खास है, जो अल्लाह सारी दुनिया दा खालिक है, मालिक है, राज़िको गंज बख्श, रंज बख्श, लजपाल, रोज़ी रसां है, जिंदगी मौत दा मालिक, नफ़े नुकसान दा मालिक, अज़ल तो कल्ला अबद तक कल्ला रहेगा, जिस दी ज़ात सिफ़ात शान कमालात अंदर ना कुसानी सी ना है और ना इंशाअल्लाह होएगा, और अनगिनत ला तादाद बेहदो हिसाब सहरा रेगिस्तान दी रेत दे ज़र्रात तो ज़्यादा, बारिश दे कतरात तो ज़्यादा अल्लाह करीम अपनी रहमत दा नुज़ूल फरमाए। इमामुल अंबिया इमामुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते मुबारक और ज़ाते बाबरकत थी। इंतहाई इख्तिसार दे नाल मैं उस मालिक दे कोलों सिदके दिल नाल दुआ गो हाँ, अल्लाह करीम साडा सब दा इस मुकाम ते जमा होना अपनी बारगाहे आलिया अंदर कबूल फरमाए, और जिस मकसद वास्ते इस प्रोग्राम नू रखिया गया, इनेकाद किया गया, इस प्रोग्राम दे मुआविनीन कोशिशां करने वाले अल्लाह सब दियां जिंदगियां माल जान अंदर बरकत अता फरमाए। हजरात, अल्लाह पाक ने इंसान दो चीज़ां दा मुजस्समा और दो चीज़ां दा मुरक्का और मजमुआ बनाया। एक जिस्म है, एक रूह है। जिस्म और रूह मिलनगे ते तां मुकम्मल इंसान बनेगा। रूह निकल गई, इंसान इंसान नहीं, एक मैयत और डेड बॉडी रह जाती। अल्लाह पाक ने इंसान दा जिस्म मुकम्मल अव्वल तो लैके अखीर, सर दे बाला तो लैके पैरों दे नाखून तक मुकम्मल अल्लाह पाक ने मट्टी चो पैदा फरमाया। वेखण वास्ते अखियां, मट्टी विचों, कमकाज करने वास्ते हाथ, मट्टी विचों, अल गर्ज मुकम्मल जिस्म अल्लाह पाक ने मट्टी विचों बनाया। और इस जिस्म दे लवाजमात, इस जिस्म दी खुराक, इस जिस्म दी ज़रूरियाते ज़िंदगी, लिबास मट्टी विचों, खाना मट्टी विचों, पानी मट्टी विचों, हर चीज़ दा इंतज़ाम अल्लाह पाक ने मट्टी विचों फरमाया। और इस जिस्म अंदर हरकत करने वाली चीज़ जिसनू रूह किया जाता है, वो अल्लाह ने आसमान तो नाज़िल फरमाई। रूह आसमान तो नाज़िल हुई, रूह दी ग़िज़ा भी अल्लाह पाक ने आसमान तो नाज़िल फरमाई है। जिस्म मट्टी चो बनया, खुराक भी मट्टी चो, रूह आसमान तो आई, रूह दी ग़िज़ा भी आसमान तो, जिस्म दी खुराक की है फल मेवे, गंदम, समरात, चावल वगैरह वगैरह। रूह दी ग़िज़ा अल्लाह पाक ने बनाया ते अपने कुरान नो बनाया।
अल्लाह पाक ने बड़ी मुहब्बत दे नाल दरस दिता, बड़ी मुहब्बत दे नाल सानू सिखाया। और मेरी एक कोशिश हुंदी है जिथे भी सफ़र करके जाओ ना कुछ ऐसी गल दस के आ जाओ मेरे आन दा मुल पै जाए, जलसा करवान वालियां दे पैसे खर्च करन दा मुल पै जाए, साडे बैठन दा मुल पै जाए। अल्लाह पाक निजात दा जरिया बना। जिसम मट्टी चो, खुराक भी मट्टी चो, रूह आसमान तो आई, रूह दी गिज़ा अल्लाह पाक ने आसमान तो नाज़िल फरमाई। हुण और दौर चलदा गया, कुछ लोगों ने अपने अपने तज्जिए पेश किए। कुछ कहन लगे जी कुरान अंदर तासीर नहीं रही, कुरान अंदर असर नहीं रहा। वजह की ये हजरात हालात ऐसे बना दिते गए। जी कुरान अंदर तासीर नहीं रही, इस वजह तो असी कुरान तो पीछे हो गए, कुरान नू पढ़ना छोड़ देता। आओ अज इस मुख्तसर वक़्त के अंदर मैं पैगाम दावत और अकीदा समझा के जावांगा। कुरान 1450 साल पहले जिवें मेरे पाक पैगंबर दे सीने पाक ती अल्लाह ने नाज़िल फरमाया सी, अज भी उस तरह का मौजूद है, पुर हिकमत है हज़रात, और इस दे अंदर तासीर मौजूद है। लेकिन साडे दिलों की ज़मीन ऐसी बंजर हो चुकी है, असी इस दे असर नू तस्लीम नहीं करते। आओ इंशाअल्लाह मुख्तसर मगर जामे गुफ्तगू। आओ लोगो अल्लाह पाक दा कुरान इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे तो पहले मेरे बुजुर्ग नात सुना रहे सन, तुसी खामोशी दा मुजाहरा कीता हो। अल्लाह अल्लाह ओना गुजारा कर लिया, मैं को नहीं करना। इंशाअल्लाह दरूद पाक पढ़ोगे तो गल लगे चलेगी। यार मैं किसी दी हजरात हस्ती की बात नहीं पिया करदा। अल्लाह अल्लाह दरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह पाक तेरे नाम अमाल अंदर 10 नेकियां 10 दर्जे अल्लाह पाक बुलंद फरमाएगा। अल्लाह पाक तेरे 10 गुनाह माफ़ फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह मोहब्बत न दरूद पाक पढ़ जाया जे। अल्लाह अल्लाह जब जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गूंज पै जानी चाहिए। हज़रात मजमे दे विचों आवाज़ आनी चाहिए। हज़रात दीवारां बोल के कह देन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह जब ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया, जब ज़ुबां पर मोहम्मद 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 का नाम आ गया, आसमां से दुरूदो सलाम आ गया। होंठ खोले तो रहमत बरसने लगी, होंठ खोले तो रहमत बरसने लगी। वो जो बोले तो रब का कुरान आ गया। अल्लाह पाक ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। आओ लोगों पहले कुरान विचों दसा, कुरान पुर हिकमत किताब है। कुरान अंदर हजरात तासीर मौजूद है। कुरान अज भी तासुर रख दिए। हजरात तेरी मेरी जिंदगी के अंदर इनकलाब बर्पा कर सकती है। अल्लाह पाक दा कुरान, अल्लाह पाक फरमाते ने लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा। अल्लाह पाक फरमाते ने अगर कुरान दियां सूरतां नो मैं पहाड़ां दियां चोटियां ते नाज़िल कर दिंदा। अज माउंट एवरेस्ट दियां गल्लां करना है, अज तू केटू दियां गल्लां करना है। अल्लाह पाक फरमाते ने अगर पहाड़ां दियां चोटियां दे उत्ते मैं कुरान दियां सूरतां नाज़िल कर दिंदा। इन्हां दे पुर हिकमत होने की वजह तो, हज़रात इन्हां दे मुअस्सर होने की वजह तो हबीबे किबरिया दी जुबान विचों अल्लाह पाक बोले। अल्लाह पाक फरमाते ने लौ अंज़लना हाज़ल कुरान
अला जबलिल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह पाक फरमाते ने पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, पहाड़ सुरमा बन जाते। कुरान विचों मसला साबित हो गया। आओ लोगों, मेरे पाक पैगंबर दा फरमाने आली शान अल्लाह अल्लाह। मेरे पाक पैगंबर तशरीफ फरमाओ। आने वाला आया ना सैयदना हजरत उसैद बिन खुजैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे पाक पैगंबर दी खिदमत आलिया अंदर हाज़र हुए। आके कहंदे सोनिया मैं रात बड़े औखे होके कड्डी है, मैं इंतजार अंदर रातां कट दित्तियां। अल्लाह अल्लाह। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे इब्ने हुज़ैर यार की मामला बन गया, क्यों इतना परेशान है? सोने रात कुरान पढ़ रहे सा, अपने घर के अंदर सूरत कहफ की तिलावत कर रहे हैं, पूरा आसमान साफ है, पूरा मतला साफ है। हज़ात तो जो फरमाया जे इब्ने हुज़ैर फरमाते जो कुरान पढ़ना बा कुरान पढ़दियाँ अचानक मेरियां निगाहां उठ गई आसमान की तरफ। मेरे घर के उत्ते मैनू बादल नज़र आए या कुछ साया नज़र आया। हज़ात तो जो फरमाया जे और मेरियां नज़र जा लगियाँ, मेरा घोड़ा बिदक रहा है, हलचल मचा रही आए, उन्हें अपन हालत तब्दील की। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी मैं कुरान की तिलावत नू बस कर देता हूँ, मैं कुरान की तिलावत नू रोक देता। अल्लाह अल्लाह। मेरे घोड़े नू सुकून मिल गया, इंज लगता जिवें घोड़े नू करार मिल गया। सोने मैं इंतजार करना शुरू कर देता, एक घोड़ा किते मेरे बेटे नू नुकसान ना पहुँचा देवे। अल्लाह अल्लाह। इंतजार करता रह गया, किदों दिन चढ़े अल्लाह दे पाक पैगंबर दी खिदमत आलिया अंदर हाज़र हो जावा। मेरे पाक पैगंबर जी दसो मैनू उस आसमान दे उत्ते साए दी समझ नहीं आई, आसमान दे उत्ते बादल दी समझ नहीं आई। हबीबे किबरिया ने फरमाया, खैरुल वरा ने फरमाया, जिन्ना दे बारी अल्लाह पाक फरमांदे ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इब्ने हुज़ैर यार जेड़ा तेनू अपने घर दे उत्ते बादल नज़र आए, जेड़े तेनू तेरे घर दे उत्ते हज़ात को साया नज़र आया, वो अल्लाह पाक दे मुकर्रब फरिश्ते तेरी जुबान विचों कुरान सुनने वास्ते आए सन। उन्होंने देख के तेरा घोड़ा हलचल मचा रहा सी, उन्होंने देख के तेरा घोड़ा बिदक रहा सी। मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने तू सारी रात कुरान पढ़दा रहिंदा, फरिश्ते दुनिया दे उत्ते मौजूद रहिंदे, तेरी जुबान विचों कुरान सुनदे रहिंदे, हत्ता के दुनिया हज़ार सुबह दा उजाला छा जांदा। ए दुनिया वाले अपनियां अखियां दे नाल फरिश्तियां दी ज़ियारत कर लेंदे, फरिश्तियां नू देख लेंदे। आओ लोगों, मैं पैगाम दावत की देना चाहना वा। इब्ने हुज़ैर कुरान पढ़े फरिश्ते नाज़िल हो जाते, असी तुसी कुरान पढ़ने ओ यार साढ़े दिलों नू सुकून क्यों नहीं मिलता? यार कुरान तेरे मेरे वास्ते दुखों का इलाज क्यों नहीं बनता? यार तेरे मेरे वास्ते कुरान रूहां की गिज़ा क्यों नहीं बनता? आज सोचना पैना है, समझना पैना है, किसी ना किसी मुकाम ते कमज़ोरी रह गई है, किसी ना किसी मुकाम ते कोई गलती रह गई है। साढ़े दिलों की जमीन ऐसी बंजर हो चुकी है, असी कुरान की असर नू तस्लीम नहीं करते। अल्लाह पाक दा कुरान ते दुआइयां पिया देंदे। अल्लाह पाक फरमांदे ने वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी। ये आयत मैं याद करवा के जाना चाहना, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी। मेरे बच्चे भी याद करन, मेरे नौजवान वीर भी याद करन, मेरी मामा बहना भी याद करन, मेरे मिल्लत के बुजुर्ग भी याद करन। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। हज़रात कुरान शह की असानू समझिए ही कोई नहीं। आओ मैं हज़रात अपनी जमात दे हज़रत अपने बुजुर्गों का तारुफ पेश करता जावा, मुहब्बत दे नाल कुरान का तारुफ पेश फरमाया कर दे। किथे याद आए शेखुल कुरान हज़रत मौलाना मुहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह तेरा ए मर्दे मुजाहिद बंदा जिथे लेटिए अल्लाह कब्र दे उत्ते करोड़ा रहमतां दा नुज़ूल फरमा। हज़रात कुरान का तारुफ पेश फरमाया कर दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ए चिट्ठी आसमानी
जिसदा नाम कुरान है, चिट्ठी आसमानी जिसदा नाम कुरान है, कलन वाला इसदा रब रहमान है। हथ जिबरील जेड़ा चिट्ठी रसान है, लौहे महफूज विचों कली इलाही आओ, चिट्ठी आसमानो सरवर अहमद नो आई आओ। अल्लाह पाक फरमांदे वनु नज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ने फरमाया कुरान तेरे दुखां दा इलाज है, तेरी रूहानी बीमारियां दा इलाज है, जिस्मानी बीमारियां दा इलाज है। कुरान अंदर अल्लाह ने हिदायत रखी है। हिदायत किवें? हज़रत अगर तुफैल दोसी कुरान सुने अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए, हज़रत जमात अज़दी कुरान सुने अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए, एक कुरान सैयदना उमर बिन खत्ताब सुनन अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। कुरान शिफा किस तरीके वे मैं बात मुख्तसर करदा जावां, मैनू पता ही हज़रत प्रोफेसर साहब तशरीफ ले आ चुके ने। आओ लोगों मैं कुछ पैगाम दावत दे के अपनी बात को ख़त्म करा। हज़रत कुरान तेरे मेरे दुखों का इलाज किवें कर दे। हज़रत कुरान रूहानी बीमारियां का भी इलाज कर दे, जिस्मानी बीमारियां का भी इलाज कर दे। हज़रत दुनिया के उत्ते बड़े बड़े डॉक्टर मौजूद ने, मुआलिज मौजूद ने जेड़े इलाज करते ने। इलाज करन तो बाद पता नहीं बंदा बचे के ना बचे, हज़रत पता नहीं उस तो बाद बीमारी तो शिफा मिले के ना मिले। लेकिन हज़रत दुनिया दियां बीमार दुनिया दियां दवाइयां दे अंदर अल्लाह ने फरमाया हज़रत मुआलिज इलाज करेगा फिर अल्लाह शिफा देगा। अल्लाह ने ते कुरान नू सारे रू बनाई शिफा देता है। हज़रत आओ एक सहाबी रसूल दी बात सुनावा। हज़रत सईद अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पाक पैगंबर दी खिदमत आलिया अंदर हाजिर होए। आके कहते सोने रात नू सफ़र पे करने सफ़र करदियाँ करदियाँ अजीब सूरत हाल बन गई, रात दियाँ तरीकियाँ छा गई। अल्लाह 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 सोने आपस अंदर बाहमी मुशावरत तो बाद फैसला किया की किया जाए। कहते ने बस्ती अंदर चले जाओ, उस पिंड अंदर चले जाओ। हज़रत उत्थों दे पिंड दे चौधरी साहब नू आखिया असी मदीने दे मुसाफिर हाँ, असी रसूलुल्लाह दे मुसाफिर हाँ, साढ़े वास्ते बिस्तर का इंतजाम कर दिता जाए, साढ़े वास्ते खाने का इंतजाम कर दिता जाए। अल्लाह दे पाक पैगंबर जी ने मना कर दिता। अबू सईद खुदरी मेरे पाक पैगंबर नू अपनी रात वालियां आबीतियां पे सुनाते ने। अल्लाह अल्लाह मेरे पाक पैगंबर सुनी जा रहे ने। अल्लाह अल्लाह अबू सईद खुदरी फरमाते सोने अद्धी कुरात दा वक्त होया ना, अल्लाह पाक दी कुदरत कामला ने करिश्मा दिखाया। अल्लाह पाक फरमाते ने इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून। अल्लाह ने कुन दी ताकत दिखाई ना। अल्लाह अल्लाह एक बीबी एक रवायत अंदर एक मर्द दौड़दा होया आया, उन्हें आके आवाज़ा मारियां वो तुहाडे खैमियां विचों को बंदा इलाज करना जानदे ते दसो। साडे सरदार नू किसी मूजी चीज़ ने डंग मार दिता। अल्लाह अल्लाह एक रवायत अंदर अबू सईद खुदरी फरमाते मैं आप गया वहाँ। एक रवायत अंदर अबू सईद खुदरी फरमाते कोई और बंदा मेरे पाक पैगंबर दा यार गया है, मेरे पाक पैगंबर दा सहाबी गया है। अल्लाह अल्लाह अबू सईद खुदरी फरमाती असी जाके उन्हां नाल हज़ार सौदा तय कर लिया, असी इलाज करांगे दम करांगे, अल्लाह शिफा देगा, असी 30 या 40 बकरियां लवांगे। अल्लाह अल्लाह सोने दम किया, अल्लाह पाक ने शिफा अता फरमा दी। सोने मैं दम करना शुरू कर दिता। वो सरदार जेड़ा बहकियां गल्लां पिया करदा सी, अजीब अजीब गल्लां पिया करदा सी, मैं कुरान पढ़ना शुरू कर दिता। ओदी हालत अंदर हज़रात ओदी हालत अंदर तब्दीलियां आनियां शुरू हो गई। अल्लाह अल्लाह मेरे पाक पैगंबर फरमाते अबू सईद खुदरी यार दस ते सही ना कुरान दा केड़ा मुकाम पढ़िया, कुरान दा केड़ा मुकाम पढ़िया। अबू सईद खुदरी फरमाते सोने इको सूरत पढ़िए वो अहले हदीस हो, तुहानू अहले हदीस होना मुबारक होवे। अल्लाह पाक ने सूरत तुहाडी नमाज दा जुज़ बनाया। मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताबी। हबीब किबरिया ने फरमाया, खैरुल वरा ने फरमाया, अल्लाह दे नबी फरमाते नमाज सूरत फातिहा तो बगैर नमाज नहीं। अबू सईद खुदरी फरमाते सुने मैं सूरत फातिहा पढ़ के दम कीता, अल्लाह पाक ने शिफा अता फरमाई है। आओ लोगों मैं पैगाम दावत की देना चाहना।
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यार असी भी सूरत फातिहा पढ़ने हज़रत पूरा पूरा कुरान पढ़ जाने हज़रत रमज़ान के अंदर कुरान का दौर किया जाता, रमज़ान अंदर कुरान के तरावी के अंदर कुरान पढ़िया जाता, सुनिया जाता, सुनाया जाता। हज़रत कुरान साढ़े दिलों के अंदर जिंदगी के अंदर इनकलाब बरपा नहीं करता, साड़ी जिंदगी के अंदर तगय्युर पैदा नहीं करता, साड़ी जिंदगी के अंदर तबद्दुल पैदा नहीं करता। फिर सोचना पैना है हज़रत कमज़ोरी साड़ी अंदर रह गई है, असी कुरान तो अपना नाता तोड़ लिया। अल्लाह पाक ने जिल्लत और रुसवाई साड़ा मुकद्दर बना दिया। हज़रात तो जो फरमाया जे मैं अक्सर जगह दे उत्ते एक मुशाहदा एक सवाल करना वा ऐ ते सारा पिंड ही अपना है, लेकिन मैं इस गल समझाने वास्ते अकीदे की दुरुस्तगी और पुख्तगी वास्ते बात करा। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने सिवाए मौत तो कलवंजी दे हर बीमारी का इलाज कलवंजी दे दाने अंदर रखे। कुरान अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने शहद अंदर शिफा रखी है। हुण तुहाडा मेरा अकीदा नज़रिया ख्याल है वे बीमार हो जाइए डॉक्टर साहब को जावांगे, डॉक्टर साहब गोलियां पुड़ियां मैनू कोई टैबलेट देणगे, ओ मेरे वास्ते मुअस्सर साबित होणगियां। हुण मैं तुहानू दसां सवाल करां, अगर शहद की डब्बी नू सोहनी पैकिंग अंदर पैक करके हकीम दियां गोलियां और पुड़ियां नू यार मैं कलवंजी दे दाणियां नू मैं अगर सोहनी पैकिंग अंदर पैक करके अपने गले अंदर लटकावां अपने बाजू ते बनना, हुण ईमानदारी ना जवाब तुसी देना है क्या वो शहद मेरे वास्ते शिफा बनेगी, क्या वो कलवंजी मेरे वास्ते शिफा बनेगी, क्या हकीम दियां पुड़ियां डॉक्टर दियां गोलियां तेरे मेरे वास्ते शिफा बननगियां? ओ यार नहीं बनन गियां। फिर दुनिया दियां फार्मेसियां दियां बनाइया हुई दवाइयां उन्होंने मुतलक तुहाडा मेरा ख्याल है वे ये मेरे हलक तो नीचे उतरन गियां, मेरे ब्लड अंदर शामिल होन गियां, मेरे जिस्म अंदर दाखिल होन गियां, ता मेरे वास्ते हज़ार एक कार आमद साबित होन गियां, ता मैनू अल्लाह शिफा देगा। लेकिन कुरान की वारी आती है हज़ार असी कुरान अपने घर के अंदर अलमारी के उतले खाने अंदर रख के यार दो दो गुलाफ चढ़ा के रख देने हज़ार कुरान दी वारी आंदी है तावीज़ बना के गले अंदर लटकाने कुरान दी वारी आंदी है असी कसमां वास्ते रखने कुरान दी वारी आंदी है हज़रत असी अदालतां दे अंदर इस्तेमाल करने कुरान दी वारी आंदी है अपनी दुकान और मकान दी खैरो बरकत दे वास्ते असी लोहे कुरानी लटका लेने कुरान दी वारी आंदी है बेटी नूं अलविदा करने वास्ते कुरान दे साए दे थल्लेओं कढने ओ यार कुरान इस वास्ते नहीं आया, कुरान तेरियां कसमां वास्ते नहीं आया। अगर चाहना है कुरान तेरे वास्ते हिदायत बने, रूहानी मुआलिज बने, जिस्मानी मुआलिज बने, अपनी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा, अपनी ज़िंदगी का गोशा गोशा, अपने खुशी वाले मामलात, गमी वाले मामलात, अपना उठना बैठना, अपने बच्चियों की तरबियत, अपनी लिबास, अपनी हिजामत कुरान के मुताबिक बना ले। कुरान थोड़ा भी पढ़ेगा शिफा बनेगा, ज़्यादा भी पढ़ेगा शिफा बनेगा। आओ लोगों अल्लाह पाक ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। आओ लोगों फिर मैं मोहब्बत दा पैगाम मोहब्बत दा तराना पढ़ जावा। अल्लाह 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 मुसलमान कुरान दे नेड़े आओ ए कुरान दे नाल आया बहारा। मुसलमान कुरान दे नेड़े आओ ए कुरान दे नाल आया बहारा। कलामे खुदा नू जिन्ना सीने लाया नबी नाल रल के सी लुटियां बहारा। मैं कुरान दे हर सिपारे तो सदके, मैं कुरान दे हर सिपारे तो सदके होया जिसते नाजिल उस प्यारे तो सदके। जे कुरान दे नल दिलों प्यार पावे ए
कुरान दे विच मुनाफे हज़ारां। आओ लोग आखिरी बात करके अपनी बात नू ख़त्म करा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हज़रत आओ मैं अज दी इस दावत दे अंदर हज़रत इस मजमे दे अंदर ऐलान करके जाना चाहना अपने नौजवान वीरां वास्ते मेरे पाक पैगंबर दा फरमान सुनाना चाहना। हबीबे किबरिया फरमांदे ने हज़रत जेड़ा नेक हाफिज़े कुरान कुरान नू अच्छे तरीके दे नाल पढ़ने वाला माशाअल्लाह अहलन व सहलन मरहबा। उस्ताद मोहतरम तशरीफ ले आ रहे ने मेरे वास्ते सिर्फ हज़ात घंटियां ने मैं अपनी आखिरी बात ख़त्म करा। अल्लाह दे नबी फरमांदे जेड़ा कुरान सोना पढ़ने वाला कारी अच्छे लहन अंदर अच्छे अंदाज अच्छे तलफ़ुज़ के अंदर अल्लाह दे नबी फरमांदे कल क़यामत वाले दिन ऐसे कारी नू अल्लाह पाक नेक फरिश्तियां दा साथ नसीब फरमाएगा, मुतीओ फरमा बरदार फरिश्तियां दा साथ नसीब फरमाएगा। आओ बापिओ मैं खसूसन तुहाडे वास्ते ये रिवायत पेश करना चाहना मेरे नौजवान वीर जेड़े कहते बचपन अंदर कुरान नहीं पढ़ सकिया। आओ बाबा जी अज अपने अज तो बाद आहद कर लवो, अज तो बाद वादा कर लवो अपनी जिंदगी का हज़रत लम्हा लम्हा कुरान वास्ते बनाओ। हबीबे किबरिया फरमांदे ने हज़रत जेड़े बाबा जी बचपन अंदर कुरान ना पढ़ सके अज बाबा जी नू आखिए पुत बाबा जी कुरान पढ़ो कहते पुत्र जुबान मोटी हो गई है अटक अटक के पढ़िया जाते तलफ़ुज़ की अदायगी नहीं होंदी। हबीबे किबरिया फरमांदे ने हज़रत कारी नालों 2 गुना अजर अल्लाह पाक ऐसे बाबा जी नू अता फरमाएगा। हबीबे किबरिया फरमांदे ने आपने को सवाल किया गया अल्लाह दे नबी कारी नालों 2 गुना अजर क्यों? मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने एक कुरान पढ़न की वजह तो एक कुरान अटकन की वजह तो। आओ मेरे मिल्लत दे बुजुर्गो आ मेरे नौजवान वीरा अपना कम काज भी कर अपने अज तो बाद आहद बना हज़रत इस मस्जिद मुहम्मदी के अंदर आके मेरे वीर कारी ज़ैद दे कोलो आके एक लफ्ज़ याद कर एक हरफ याद कर एक आयत याद कर अज तो बाद अपनी ज़िंदगी का आहद बना। शर्मा छोड़ दे संगा छोड़ दे और यार अगर मस्जिद अंदर आन ते दिल नहीं करता बाबा जी अपने घर अंदर अपने बेटे को पढ़ो अपनी नौ को पढ़ो अपनी पोतियां दोतियां को पढ़ो आहद कर लवो अज तो बाद एक हरफ याद करो कम अज कम ये बहाने कल क़यामत वाले दिन नहीं चढ़े। हज़रत उस वक्त साढ़े कोल कारी कोई नहीं सी। आज अपने आप को कुरान के करीब कर जाओ अल्लाह पाक रूहानी और जिस्मानी बीमारियां का मुआलिज बनाएगा तो कुरान नू तेरा बनाएगा। अज तो बाद इंशाअल्लाह जेड़े बाबे नहीं बचपन अंदर कुरान पढ़े बहाने खत्म बाबा जी गालियां छोड़ के गिले छोड़ के अपने डेरे दे उत्ते कुरान की महफिल बना अपने डेरे दे उत्ते कुरान अपनी गड्डी चला कुरान पढ़ कुरान सीखना तू शुरू कर दे अल्लाह पाक तेनू तेरे दिल का सुकून अता फरमाए। और अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपने अपने सिहाबा ने फरमाया ऐ मेरे सिहाबा अपने घरां नू कब्रस्तान ना बनाओ। अल्लाह दे नबी दे सिहाबा फरमांदे सोने घरां नू कब्रस्तान। हबीबे किबरिया फरमांदे जिस घर दे अंदर सूरतुल बकरा दी तिलावत ना की जाए वो घर इंज ही है हज़ात जिवें कब्रस्तान होया करदे। कब्रस्तान अंदर जिन्नात डेरे लगांदे आसेब डेरे लगांदे काला जादू डेरे लगांदे। आओ अपनी जिंदगी दे अंदर अपने घर अंदर रोजाना दी बेस से सूरतुल बकरा दी तिलावत करना शुरू कर दियो अल्लाह हासदां दे हसद तो महफूज फरमाएगा। अल्लाह घर दे विचों नचाकियां खत्म फरमाएगा रोजी विचों बेबरकती अल्लाह पाक खत्म फरमाएगा। अल्लाह पाक याद रखिए जे हज़रत अल्लाह पाक तेनू तेरे दिल दा सुकून अता फरमाएगा। और दूसरा पैगाम मेरे पाक पैगंबर फरमांदे जेड़ा बंदा 2 सूरतां अपनी जिंदगी दा मामूल बनांदे सूरत फलक पढ़दे फजर तो बाद सूरत नास पढ़दे फजर तो बाद मगरिब तो बाद 3 मरतबा हबीबे किबरिया फरमांदे ने अल्लाह पाक तेरी औलाद नू महफूज रखेगा तेरी औलाद दे उत्ते जादू टूना नहीं होएगा। हबीबे किबरिया फरमांदे तेरे बच्चियां दे कपड़ियां दे उत्ते खून दे छिट्टे ना पैणगे तेरी बच्ची बच्चे दे कपड़े ना कट्टे जाणगे। आओ फिर अपना रिश्ता बनाइए कुरान दे नाल अपना उठना बैठना कुरान दे नाल। अल्लाह पाक फरमांदे वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। मैं उस मालिक दे कोलों दुआ गो हाँ जो कुछ मैं फ़कीर गरीब आजिज़ नादान ने सुनाया अल्लाह मैनू तुहानू अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक जितने बीमार सब नू अपनी रहमत दे नाल शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। सुभान